अतुल्य भारतर आत्मा आम राज्य ओडिशा आउ आम राज्यर राजधानी मंदिरमालिनी नगर भुवनेश्वर। भौगोलिक स्थिति दृष्टिकोण एवं अत्याधुनिक सुविधा सुजोग जोगु एठारे सफल भाव आयोजित हो जाइछि अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम। एही क्रम में नवेम्बर 15 रु 18 पर्यंत आयोजित हो जाइछि जातीय अंतःस्रावी विशेषज्ञ संघर 48तम वार्षिक सम्मेलनी। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏବଂ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସଂଘର ସମ୍ମାନନୀୟ ପଦାଧିକାରୀ ବୃନ୍ଦ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ମିଳନୀର ସଫଳତା କାମନା କରିବା ସହିତ ଆୟୋଜକ ସଂଘକୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। सम्मानित अतिथि भाव जोगदे श्रीजुक्त प्रताप जेना राज्यर स्वास्थ्य सेवा संपर्क में विशद भाव सूचना देते। यह अवसर में एक विशेष पत्रिकार उन्मोचन संघ पक्षर मुख्य अतिथि एवं सम्मानित अतिथि को सश्रद्ध सम्मान दि जाइथिला। कॉन्फ्रेंस रो मेन उद्देश्य होची प्रथम विषयटा को समस्त को जणाइबा, लोकल डाक्टर मानक ए विषय शिक्षा देवा और यार कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम जो होची से विभिन्न बीमारी रे जतक नुआ नुआ कथा होती से विषय डाक्तर मानक कहले से गुड़ाक पेसेंट मानकर बेनिफिट रे आसीबो। एंडोक्रिनोलॉजी भेषज विभागर एक सुपर स्पेशलिटी विभाग तेबे अत्याधुनिक चिकित्सा विज्ञान संपर्क में जानिबा एवं जणैबा पई आयोजन करा जाय थाए एही सम्मेलनी। हमर ओडिशा स्टेट एंडोक्रिन सोसाइटी 10 वर्ष हैला ब्रांच रो आ बहुत स्टेट रे ब्रांच नहीं कि हमर स्टेट रे बहुत आगुरी ब्रांच अच्छी। प्रति वर्ष आम एनुअल फंक्शन करूँ ये ए वर्ष गर्व कहूँ जे जिनसा ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस आम ऑर्गेनाइज करूँ। एथरे कौन करा जाए माने आम एंडोक्रिन रोग गुड़ाक हार्मोन जनित रोग जथा आम डायबिटीज, ओबेसिटी, ग्रोथ प्रोब्लेम्स, छुआ बढ़ुनी, छुआ बेसी बढ़ी जाऊँगी, सेक्स प्रोब्लेम्स, थायराइड आजिकल एत कमन थायराइड एमती गुड़ाई जिनस अच्छी जो गुड़ाक यही डिसिप्लिन आसे। आजिकल डायबिटीज, ओबेसिटी, थायराइड बहुत मात्रा बढ़ी चलती। एमती है बर्तमान डायबिटीज को बर्तमान एपिडेमिक जमी आगुरी कलेरा स्मॉल पॉक्स को एपिडेमिक कहला बर्तमान डायबिटीज गोटे एपिडेमिक डिजीज है सारा पृथ्वी रे इंडिया रे भी बहुत परिमाण रही। आम राज्य किसी कम नुहे प्राय 7-10% लोक डायबिटीज होती से अधा लोक जानी चिकित्सा नौ किए भल चिकित्सा नौ किए भल चिकित्सा नौना आधा लोक जानी ना कि करूना किंतु कौन हुए एथरे रोग साइलेंटली देहरे थी आ सब सिस्टम को साइलेंटली अफेक्ट करूँ। आप ब्रेन टू धरिक पाद पर्यंत स्ट्रोक हम, आखि ब्लाइंडनेस हम, हार्ट अटैक हम, किडनी फेलियर हम आ गोड़ में रक्त पास न करके गोड़ घा हम, गोड़ कटा हम। ये 5टा जिनस जोटा कहली कमन आ पृथ्वी में बर्तमान यहाँ हूँ डायबिटीज यार कमन सब नंबर 1 कारण। एगुड़ा नष्ट होगा सजाड़ा भारी कष्ट हो जाए आउ कौन करा पड़ो भल चिकित्सा। प्रत्येक वर्ष राज्यस्तरीय अंतःस्रावी विशेषज्ञ सम्मेलन मान करा जाय थाए जेउथिरे हाथगणती प्रथितयशा विशेषज्ञ निमंत्रित होइथांती। मेरा नाम डॉक्टर मनोज चड्डा है। मैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट मुंबई से आया हूँ और भुवनेश्वर में बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस हो रहा है इस कॉन्फ्रेंस का। एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया जिसका मैं अभी प्रेसिडेंट हूँ हर साल एक ऐसे कॉन्फ्रेंस अरेंज करती है ताकि जो नया चल रहा है दुनिया भर में और हमारे देश में सब बाकी डॉक्टर्स को ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। एंडोक्रिनोलॉजी में जो मेजर बीमारियां हैं डायबिटीज़, थायराइड, ऑस्टियोपोरोसिस और जो रेयर है जैसे पिट्यूटरी का बीमारी या एड्रिनल का बीमारी, इसके बारे में जानकारी जब दूसरे यंग डॉक्टर्स को और प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स को मिलती है तो वो इन्फॉर्मेशन पेशेंट्स के लिए और पब्लिक एट लार्ज के लिए बहुत यूज़फुल रहता है। इलाज इम्प्रूव होता है, डायग्नोस्टिक टेक्निक्स जो नए हैं वो भी हमारे लिए बहुत फ़ायदे के रहते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे ये मिलना जुलना, नेटवर्किंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग
सब बहुत फ़ायदा का होता है। इन एडिशन आगे के लिए जो रिसर्च आइडियाज़ हैं वो यहाँ से पैदा होते हैं और हमारी सोसाइटी जहाँ तक हो सके काफ़ी फंडिंग भी इन रिसर्च के करते हैं। तो आई होप आगे के लिए हर साल की जैसे हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है और इस कॉन्फ्रेंस में भी भुवनेश्वर में ऑर्गेनाइजर्स ने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा सेटअप है and we are going to go back with happy memories. किंतु जातीय सम्मेलन गुड़िकरे देश तथा विश्वर विशेष विशेषज्ञ माने आसीथांती। मैं 30 साल से एंडोक्राइन सोसाइटी का मेंबर हूं, पर इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस एंडोक्रिनोलॉजी की इंडिया में मैंने आज तक नहीं देखी। हमें बहुत खुशी है, बहुत गर्व है कि ऐसी कॉन्फ्रेंस उड़ीसा स्टेट में हो रही है जिसमें कि सबसे अधिक डेलीगेट्स रजिस्टर किए हैं, विभिन्न देशों से लोग आए हैं और बहुत हाई क्वालिटी एकेडमिक वर्क प्रेजेंट हो रहा है। इतनी अच्छी एंडोक्राइन कॉन्फ्रेंस शायद ही इंडिया में कभी पहले हुई हो। मैंने इसमें 5 लेक्चर दिए हैं शायद, और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ऑस्टियोपोरोसिस का लेक्चर है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत ऑस्टियोपोरोसिस इन इंडिया पे मैंने एक लेक्चर दिया। माने ऑस्टियोपोरोसिस माने जब हड्डियां हमारी शिथिल हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं और कम चोट पर भी टूट जाती हैं। हड्डियों की कमज़ोरी की वजह हमारी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है। आप कई बार पढ़ेंगे कि कैल्शियम विटामिन डी से कोई लाभ नहीं है, लेकिन इंडियंस का कैल्शियम इंटेक 400 मिलीग्राम से के आसपास रहता है, जबकि उससे करीब करीब दुगना होना चाहिए। तो हमें अगर अपनी हड्डियों को प्रिजर्व करना है तो हमारी डाइट में कैल्शियम होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अक्सर इंडियंस में विटामिन डी की भी कमी पाई जाती है, तो कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी भी आवश्यक है, क्योंकि बिना विटामिन डी के कैल्शियम हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता। नवेम्बर 15 ରୁ 18 पर्यंत 4 दिन धरी होइतिबा सम्मेलन रे गवेषणात्मक संदर्भ गुड़िक विशेष भाव में प्रस्तुत करा जायथिला। एई वर्षर एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया एसिकॉन रो हाइलाइट्स थिला जे एटा 4 दिन धरी की चलिबो। 4टा हॉल रे 174 घंटार एकेडमिक आवर्स थिला। तापय हमको एमसीआई तरफ 16 पॉइंट मिली, जोटा कि ओडिसा सबुठ हाईएस्ट पॉइंट से मिली। आमे प्रथम दिन रे सब डीएम स्टूडेंट्स मानक ट्रेनिंग पई आमे कार्यक्रम थिला, जोटरे कि सब हैला एवं सेठरे गोटे एंडोक्राइन प्रीमियर लीग बोली आमे गोटे करथिलु, जोटरे कि भारतर 4टा जोन रो 16 जन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट गोटे डिबेट रे पार्टिसिपेट करथिले आ गोटे कन्सेंसस बाहर थिला। द्वितीय दिन आमर 4टा ओरेशन रही, 12टा प्लेनरी और 22 जन इंटरनेशनल फैकल्टी आछंती, जो माने कि 5टा महादेशर फैकल्टी सब एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। आउ एई वर्षर गोटे नुआ जिनस आमे करिछु, सेटा हला मेक इन इंडिया सिम्पोजियम, जोटरे कि भारतर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट माने जो एरिया रे जो सिस्टम उपरे काम करछंती तार जो ये ओरिजिनल रिसर्च करछि ता उपरे आमे हाइलाइट करथिलु। द्वितीय गोटे जिनस हला आमे इथर गोटे भुवनेश्वर डिक्लेरेशन कहि कि गोटे बही बा गोटे डॉक्यूमेंट्स बाहर कलु, जोटा कि स्पोर्ट्स एंडोक्रिनोलॉजी उपरे आधारित थिला और सेटा आमे चीफ मिनिस्टर श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक को आमे अर्पण करथिलु, जोटा कि ओडिशा गवर्नमेंट पई बहुत काम रे आसे। प्रवीण एवं नवीन विशेषज्ञ मानकु एकाठी करिथाय एई सम्मेलनी। तेबे आम राज्यर डाक्तर माने विश्वस्तरीय विशेषज्ञ मानकु पाखरे पाई बेस उत्साहित। एई एसिकॉन 2018 बहुत ही लाभदायक होइछि आममान पई। ऑर्गेनाइजिंग कमिटी बहुत भल काम करिछि, प्लस एठी एते टॉक्स रखिचंदी, एते इंटेंसिव टॉक, इंटरनेशनल फैकल्टीज आछंती, आमर नेशनल फैकल्टीज भी बहुत अच्छंती, बहुत इनफॉर्मेटिव एटा करिचंदी, प्लस एटा बहुत भल से ऑर्गेनाइज भी करिचंदी, जोथि पई कि आमे काफी नॉलेज गेन करछु। ऑल इंडिया नो इंडिया बाहर डेलीगेट्स मानकर भी एक्सपीरियंस को आमे गोटे जगार आम स्टेट ओडिशा भुवनेश्वर बसिकी आम सबुज किसी एक्सपीरियंस करिपारछु, जोथि कि आमे आई एम वेरी हैप्पी। समांतराल भाव में विभिन्न कक्षरे दिन तमाम भिन्न भिन्न गवेषणात्मक संदर्भ मान आलोचना करा जाउथिला। कक्षरे उपस्थित विशेषज्ञ माने निजर मत प्रकाश मध्य करुथिले। गोटिए छात तले विश्वस्तरीय चिकित्सा पद्धति गुड़िक संपर्क में जानिबा और जणेबार सुजोग सृष्टि करिथाय सम्मेलनी। Endocrinology is the study of hormones and diabetes. Endocrinologists have training after their post-graduation in medicine, and they learn about the thyroid, adrenal gland, diabetes, sexual function, fertility, and the pituitary gland. They provide services in both primary and secondary care and tertiary care centers. Many of the endocrinologists teach, they are involved in research.
They help solve fundamental questions that affect our country, like why is diabetes increased, what is the problem with iodization, why do children with mothers who have thyroid have low IQs. Each of these is what endocrinologists do. So the annual meeting of the Endocrine Society of India brings to endocrinologists the most recent knowledge, how to practice, how to take care of patients, how to communicate with patients, how to work for the advancement of patients. ତେବେ ଏହି ଜାତୀୟ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସଂଘର ସଫଳ ରୂପକାର କହନ୍ତି ଏସିକନ୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ହେଲା 25-30 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ଥର ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ କି ଟୋଟାଲ ଡେଲିଗେଟ୍ ଥିଲେ 70 ଆମର ନର୍ମାଲ ସବୁ ବର୍ଷ ଏସିକନ୍ରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡେଲିଗେଟ୍ ହୁଅନ୍ତି 1100-1200 କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆମର ତାକୁ 2600ରୁ ଅଧିକା କ୍ରସ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତା ଭିତରେ 100 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେଲିଗେଟ୍ସ ଯେଉଁମାନେ କି ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବାଂଲାଦେଶ नेपाल मॉरिशस ये जगह सब आसछन्ती और ताठू सबुठ बड़ इम्पोर्टेंट है 300 आम नेशनल फैकल्टी अच्छा 30 जन इंटरनेशनल फैकल्टी अच्छा से जो इंटरनेशनल फैकल्टी सब जगह अमेरिका हो यूके हो जर्मनी हो ऑस्ट्रेलिया हो ऑल साफिस कंट्री जो सब जगह आसी जोग देती ये जो कॉन्फ्रेंस रे आमर एंडोक्राइन विषय जो डिस्कसन हो 4 दिन भितर 172 घंटार सबू जिनस डिस्कस हम एंडोक्राइन विषय नुआ नुआ जिन कौन उद्भावन है कौ नुआ औषध बाहर सब डिस्कसन हम आउ ये 172 घंटार डिस्कसन को आखिर रखी खुशी आमर ओडिशा मेडिकल काउंसिल आमको 16 पॉइंट देती जोटा कि सब डाक्तर मानकर एटा गोटे क्रेडिट स्कोर तो डाक्तर मान फ्यूचर हेल्प कर जो प्रमोशन सब डाक्तर मान हेल्प कर ये जो आम मेनली एंडोक्राइनोलॉजी कहले लोक मैंने बुझी न पारती बट डायबिटीज कमन तक बुझाते डायबिटीज थायराइड आड्रेनाल पिट्यूटरी ये सब जिते रोग अच्छी ये ग्रंथि जिते प्रॉब्लम हुए यही सब विषय एंडोक्राइन डिस्कसन हुए तेणु ये डिस्कसन में जो मैंने सब डायबिटीज जो सब डिस्कसन है ये डिस्कसन डेफिनेटली आम डाक्तर मैंने नुआ नुआ जिन जाना पाइले जहाँफल से डेफिनेटली लोक मैंने साहाय्य करेंगे। देशर ही सर्वबृहत अंतःस्रावी विशेषज्ञ सम्मेलन द्वारा आम राज्यवासी उन्नत चिकित्सा पाइबारे सक्षम हेबे एवं राज्य प्रगति पथरे आगेबा पई चेष्टा करिब।